जीके की क्रिकेट बकवास में आज देखिए जवान बाबों का बूढ़े बाबों पे वार, नए बाल पर हरकतें पुरानी। अल्ताफ भाई के बाद अब आमिर भाई। सलमान बट ने सुंघाया माइकल वॉन को अपना बट। ऑस्ट्रेलवी साजिश हुई फाश और पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया से बहुत कुछ। जी तो दोस्तों, मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके की बकवास क्रिकेट एडिशन। ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और साथ साथ लाइक भी करना है और ये बेल वाला घंटा भी दबाना है, क्योंकि ना तो इंजी जो है वो यूट्यूब का चेयरमैन है और ना ही मैं इमाम हूं। जस्ट किडिंग, इमाम तू तो शहजादा है और शहजादों की तो पहले ही इस मुल्क में कोई कमी नहीं। अफ्रीकन टूर जो है जी अभी अभी रैप अप हुआ है और अब भले ही हम जीत गए हों, मगर मजाल है कि कभी ऐसा वक्त भी आए जब पीसीबी, फैंस, सेलेक्टर्स, मीडिया इनकी आपस में बने और ये सारे एक ही घाट से जो है पानी पिएं। अभी जीके जो है वो ईद की वीडियो बना के आराम करने लेटा ही था कि खबरों की रेल पेल जी हेडलाइंस पे हेडलाइंस, तो जीके को जी वापस आना पड़ा कि देखें जी माजरा क्या है। पिछले दिनों सैफी और हफीज जो हैं वो ट्विटर पे किटी फाइट में मुलव्वस पाए गए थे और एक दूसरे की नोनियां दबोच रहे थे। अब जी मलक साहब के सब्र का पैमाना भी जो है वो लबरेज हो गया है और मैं ये सोच ही रहा था कि मेरा Q2 कब फटेगा और अब ये फट पड़ा है। और अपनी ट्वीट में शोएब मलिक ने कह दिया है जनाब कि बाबर आजम जो है वो बाख्तियार कैप्टन नहीं हैं और टीम को एक फॉरेन कोच की जो है वो ज़रूरत है। देखिए, जब आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है यार। आप नेचर जानते हैं। बाबर जो है मेरे छोटे भाइयों की तरह है। बहुत सारी क्रिकेट मेरे अंडर खेला है, मेरे साथ खेला है, तो मुझे उसकी नेचर पता है। सही है। तो मैं उसको बहुत सारा जानता हूँ। जब उसके डिसीजंस आएंगे तो वो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा और मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं दूंगा। भाई देखो, बाबर को तो घर पे भी ज्यादा इख्तियार जो है वो नहीं है और ज़्यादातर ये अपना टाइम जो है वो दही और पुदीना मार्केट से लाने में गुजारता है। तभी अगले की जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी अच्छी है और हम सैफी और अजहर से देख चुके हैं कि कैप्टन अगर सर झुका के चलता रहे, बाइख्तियार ना हो, तो ना सिर्फ उसकी कैप्टनसी जाती है बल्कि अगला खुद भी जाता है। तो बाबर को जो है वो तगड़ा आना ही होगा और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। बाबर इस वक्त इतना बड़ा स्टार है कि वो चाहे तो किसी डड्डू को भी जो है वो टीम में खिला ले। खैर उसने खिला ही लिया है, बट यू गेट द पॉइंट कि इस वक्त बाबर इतना बड़ा स्टार है कि बाबर आजम के डिसीजन पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो बाबर को तगड़ा आना है और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हमें लगता है कि जी 10,000 रन T20 में करने के बाद मलिक साहब की थोड़ी बहुत ही जगह तो बनती है टीम में, अनलेस हम ऐसी कोई मशीन इजाद कर लें जो हैदर अली के अंदर का सुपरसोनिक नौजवान को निकाल के एक साबिर जो है वो सोचने वाला मर्द बना दे, तो फिर कहानी डिफरेंट है। वरना मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में शायद मलिक साहब की ज़रूरत हो। आप जी कमेंट ठोक के बताएं ज़रा कि आपका क्या ख्याल है इस डिसीजन के बारे में। आप अगर किसी नाम वाले प्लेयर को, किसी बड़े प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। प्रोफेसर चाचा ने भी जी ये कह दिया है कि ये टीम जो है वो फेवरेटिज्म पे चलती है, पसंद नापसंद पे चलती है। और मैं तो कहता हूँ जी कि दिल पसंद के दही बल्लों की तरह प्रोफेसर भी जो है वो सबके दिल पसंद ही हैं। तभी तो कोई आए कोई जाए, प्रोफेसर जो है वो हमेशा टीम में रहते हैं। मेरे ताल्लुकात हमेशा हर शख्स के साथ ठीक है जिसकी डायरेक्शन ठीक है। पर फिर भी प्रोफेसर ने जो है वो फायरिंग कर दी। अगले का कॉन्फिडेंस चेक करें। मैं कहता हूँ प्रोफेसर पास दिस ऑन टू द यंगस्टर्स। इनको बड़ी ज़रूरत है इस सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस की। कामी ने भी जी खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि कुछ लड़कों की टीम में जो है वो सख्त ज़रूरत है। इन प्लेयरों को ज़रूर होना चाहिए। उमर है, शोएब मलिक है, मोहम्मद आमिर है और इमाद वसीम है। ये प्लेयर्स होंगे तो हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी और ज़रूरत भी है। और मज़े की बात ये है कि ये सारे अपने लिए कोई बात नहीं कर रहा। ये देखें ज़रा, मैं टीम में हूँ नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनके लिए आज बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई नहीं है, मुझे वापस लाओ, लाना है लाओ, नहीं लाना ना लाओ। ये सारी ये सेल्फलेसनेस पे मैं कुर्बान जाऊँ अपनी टीम के। क्या मोहब्बत है जी कि एक दूसरे के लिए जो है वो खड़े हुए लड़ने के लिए। और इस सारों में पता है क्या बात कॉमन है कि इनमें से कोई भी इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है। Wow, that's a good point. वहां पर आते हैं जी
मगर उससे पहले जरा ये लड़के के सोने बाल तो आप चेक करें। ये रेशमी जुल्फे। मैं कहता हूं जब अगला तेज था तो बालों ने साथ नहीं दिया, और अब जब बाल आए हैं तो पीसीबी ने जो है वो उल्टा उस तरह फेर के जी अगले को टीम से कटा दिया है। वहाब का कहना है कि लोग टीम में अपनी एक आधी परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो एक लंबा अरसा गुजार लेते हैं। खैर वहाब जिगरी है अपना, वहाब का दिल गुर्दा भी बड़ा कमाल है, लड़के का स्पिरिट कमाल है, तो हम तो जी इमोशंस में ही बह जाते हैं। मगर लॉजिकली अगर देखें तो विकी आपकी भी कोई एक आधी दो परफॉर्मेंसेस जो हैं वो उसकी वजह से आप चले आ रहे हैं। मगर जी बाल आपके बड़े सोने हो गए, तो इस बात पे विकी का तो बनता है जी, होना चाहिए होना चाहिए। वैसे मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस प्लेयर्स से कोई मसला नहीं है, और जहाँ तक हारिस और वहाब की बात है तो दोनों रन्स देने पे आए तो मेरी 14 साल मुंह से गेंद करने वाली पड़ोसन को भी पीछे छोड़ दें। मगर जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है, वर्ल्ड कप इंडिया में है, रिवर्स स्विंग कुड बी इन प्ले एज वेल, वहाब का एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, तो मेरे ख्याल से मजायका नहीं होना चाहिए अगर वहाब की इंक्लूजन टीम में हो जाए तो। वेस्ट इंडीज़ वैसे कमाल है इन मामलों में, सारा साल ये खिलाते हैं इन बच्चों को, और ये बच्चों का ज़रा साइज़ तो देखो, ये अगले सिरिलैक में मलक स्टील डाल के खाते हैं या ये डंबल लेके पैदा होते हैं, इनके साइज़ देखो, और ये सारा साल खिलाते हैं इन बच्चों को कि जाओ जी पूरी दुनिया का टूर करो और दबा के बिस्तो। और वर्ल्ड कप से पहले जी रिलीज होता है ये बजूका, वर्ल्ड रैंकिंग गई तेल लेने, कर लो इनका मुकाबला। अब इसे कहते हैं अगर हम भी इसी डगर पे चल रहे हैं तो शायद T20 वर्ल्ड कप से पहले हम भी कोई एक आधा छोटा मोटा पटाखा छोड़ ही दें। मोहम्मद आमिर फियास्को ने जी एक नया मोड़ लिया है और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको यूके पासपोर्ट मिलने वाला है। कौम पागल हुई हुई है। वैसे हम कमाली कौम है ना, किसी को पासपोर्ट मिले, किसी को कुछ मिले भाई, किसी की मोटरसाइकिल ख़राब हो, किसी का प्रॉब्लम हो, कोई खड़ा हो, हम जाके ज़रूर पूछते हैं भाई आयल चेक कर लो आयल। तो यही मसला है भाई हमारा, हम एवं उछलना शुरू कर गए हैं, अगले को पासपोर्ट मिल रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार कि मोहम्मद आमिर आईपीएल खेले ना खेले। भाई हम तो पहले भी आईपीएल देखते थे, अब भी देखेंगे। ये थोड़ी ना है कि मोहम्मद आमिर अगर जो है वो कोलकाता में चला गया तो हमने धोती बांध के कहना है कि आज से हम भी कोलकाता के, अपन भी इंडियन, घंटा हमें कोई फर्क पड़ता है यार। हमारे टीवी पे वैसे सास बहू के ड्रामे कम और पीसीबी के ड्रामे जो है वो ज़्यादा चलते हैं कि मैं रूठ गई हूँ, मैं अब बात नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। अबे भाई मर्दों की तरह बैठो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो यार एक सिविल तरीके से। हेड कोच कहता है मेरा डिसीजन नहीं है, चीफ सेलेक्टर कहता है भाई मेरा डिसीजन नहीं है, वसीम खान कहते हैं मेरे हाथ टाइड हैं। यार तो ये है कौन जो ये 50 साल से निज़ाम गश्ती चला रहा है? ये बंदा कौन है भाई? ये कौन है बिहाइंड द सीन? ये स्कूबी डू का शो चल रहा है कि एक मास्क उतारो तो नीचे से कोई और निकलता है, उसका मास्क उतारो तो नीचे से कोई और निकलता है। ये मुझे लगता है बिहाइंड द सीन्स ना यही बंदा है जो सब की डोरें जो है वो चला रहा है। लोगों का कहना है भाई कि मोहम्मद आमिर जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन के रिटायर होने के बाद इंग्लैंड से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। वो यार अगला कह तो चुका है भाई कि उसकी C100 जैसी बॉडी नहीं बर्दाश्त कर सकती 5 दिन की डंड मुश्ती, ऊपर से बेगम अलग 5 दिन टीवी खोल के मुसल्ला बिछा के सामने बैठी रहती हैं, बिजली का बिल अलग। तो भाई उसको छोड़ दो, आमिर हैज़ मूव्ड ऑन। अब मौका है कि वी शुड ऑल्सो मूव ऑन एंड फोकस जो लोग खेल रहे हैं उन पे तबसरा करते हैं। और सलमान बट और माइकल वॉन के दरमियान ट्विटर पे कुछ तू मैमे हो गई और फिर एक लाहौरिये और फिरंगी का क्या मुकाबला। सलमान बट ने जी अंग्रेज़ी में कुछ कहा जिसका तर्जुमा ऐसे है कि माइकल वॉन को जी हो गया है दिमागी दस्त। कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है, स्टक हो जाती हैं चीज़ें, नहीं आसानी से बाहर निकल पाती। तो कई लोगों के वो मेंटल कॉन्स्टिपेशन भी होती है, उनके दिमाग पास्ट में रहते हैं, वो नहीं आगे आ पाते।
तो रहें, 100 दफा रहें, दैट डजंट मैटर। और मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कहा है सलमान ने यार, वो अपनी सजा काट चुका है, ही हैज मूव्ड ऑन, वो अपनी सारी चीजें कर चुका है, ये क्या घूम फिर के वही बात करनी है मैच फिक्सिंग वाली। मैं कर सकता हूँ, मैं सलमान का यार हूँ, मैं कंट्री मेट हूँ, और तू कौन है फरंगी, गेट अ न्यू कमबैक होए। और माइकल वॉन, लोग टेस्ट क्रिकेट देख देख के बोर होते हैं, हम तो तेरी शक्ल देख के जो है वो बोर हो जाते हैं। और यार दिस ट्विटर वॉर हैज टू एंड। खिलाड़ी सिर्फ जो है वो मैदान में लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, ट्विटर पे तो मेरी 60 साला वालदा भी जो है वो 145 की रफ्तार से वार करती हैं। ऑस्ट्रेलिया से जी खबरें आ रही हैं कि बॉलर शायद जानते थे कि जो है वो ये बॉल टेम्परिंग होने वाली है। बॉलर्स ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहिए और उनको इस बात का कोई इल्म नहीं था। मगर मैं तो कहता हूँ कि जी जब तक सूरज चांद रहेगा ऑस्ट्रेलिया बदनाम रहेगा, ऑस्ट्रेलिया बदनाम रहेगा। देखो ये सब करना है ना तो लाला से सीखो, वो बताएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं एक स्टाइल के साथ। एक तो ये जेंटलमैन स्पोर्ट्स जो है ना वो हमें ले डूबा है। तो भाई इनकी शक्लें देखो, इनकी सेलिब्रेशन देखो, इनकी हरकतें देखो, इनके बाल देखो, ये किस एंगल से आपको जेंटलमैन लगते हैं। वो भाई T20 भरा पड़ा है चिचोरों से और ये खेल ही नौजवानों का है। तो आप ये जेंटलमैन लफ्ज अब निकाल दें और जो जैसे खेल रहा है उसको खेलने दें भाई। कोई अगर किसी भी एंगल से गेंद कराना चाहता है आप उसे कराने दो यार, ऐसा क्या कोई मसला हो जाएगा। कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, अगर हर कोई दूसरा करा सकता तो कराते लोग, क्यों कोई नहीं कराता भाई। इस तरह की पुठी हरकतें अब ICC से मेरी गुजारिश है कि भाई आप करना बंद कर दें, अगला जो करता है उसे आप करने दें। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक रिवर्स स्विंग किट भी जो है वो आप खुद ही फराम कर दें सारी टीमों को, जिसके अंदर जो है वो सैंड पेपर, छोटा सा सुई धागा और वैजलीन आप खुद ही दें, बोलें करो भाई रिवर्स करो। किसी का क्या जाता है यार, गेम एंटरटेनिंग होगी, हमें थोड़ी रिवर्स स्विंग देखने को मिलेगी, किसी का कोई इसमें नुकसान नहीं होता। मैं तो कहता हूँ बॉलर को मट्टी का तेल जो है वो मुंह में डाल के अंपी को बोलो कि जी थोड़ी सी माचिस जलाए और जो है वो गेंद कराते हुए आग का बगोला निकाले मुंह से। मैं तो कहता हूँ कॉम्प्लिकेटेड एज फक बना दो इस गेम को। पहले ICC से ऐसा बना चुकी है कि अब कोई चाहते हुए बिना इसको सीखना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ और कॉम्प्लिकेटेड कर दो इसे। भाई स्विंग की बात हो रही है तो वसीम भाई की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले कुछ दिनों जो है पहले वसीम भाई की एक वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसपे बड़े फॉरेन प्लेयर्स ने कमेंट्स किए और वसीम भाई जो कि अभी भी कंफ्यूज हैं बिटवीन अ क्लासी गाय एंड पंजाब दा मुंडा, उन्होंने कोई जुगत तो मारनी थी। की नॉलेज के लिए है, अब सारे मेरे से डिसएग्री कर लेना, कहना तुम हमारी सजा जानते हो, हालांकि मैं खेल रहा था अड्डे तुसी ब्रेड मैन ठहरते नहीं। ठीक है। वसीम भाई इज अ लेजेंड यार, वसीम भाई फिर वसीम भाई हैं और भले ही जितने फेशियल करा लें और जितनी सलादें पेल लें, डीप डाउन इनसाइड ही इज अ ट्रू लाहौरिया एंड लव्स नान कबाब। वी लव यू टू वसीम भाई। और वसीम भाई के नंबर 2 शोएब भाई जो कि बाहर और अंदर से दोनों जगह से शोएब भाई हैं। उन्होंने जी जबरदस्त किस्म का कमेंट पेल दिया है मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि ये उनके चाचे की टीम नहीं है जो उन्हें हर फॉर्मेट में ओपन कराया जाए। और मेरे ख्याल से शोएब भाई ने डिग्स कुछ ली हैं भांजे के ऊपर और मैं कहता हूँ शोएब भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई थिंक ही इज़ डूइंग वेल इन हिज कैपेसिटी जितना वो कर सकता है। और मोहम्मद रिजवान ने तो अपना तन मन और धन सब कुर्बान कर दिया है, अगला अपना एक एक रुपया हलाल कर रहा है। जो मुझे $114 डेली मिलती है उस डॉलर को मैंने हलाल करना। और हम तो जानते हैं शोएब भाई ने अपने ज़माने में क्या खूबसूरती से जो है वो पैसे अपने हलाल किए हैं। तो शोएब भाई इस दफ़ा ज़रा बनता नहीं था, वैसे मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ मगर इस दफ़ा बनता नहीं था यार। और जी यहाँ पे हम मारेंगे लपेटा, मगर उससे पहले जी मैं डिस्कस करूंगा जो टीम मैंने सेलेक्ट की है T20 वर्ल्ड कप के लिए। वो टीम मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप इसके बारे में कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपका क्या ख्याल है मेरी सिलेक्शन के बारे में। और अगली एपिसोड तक आप मुझे जी अपनी टीम्स भेजें कि आपकी 11 क्या होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए।
तो अगली एपिसोड में हम इन्स एंड आउट्स डिस्कस करेंगे और अगली एपिसोड को एक मिक्स प्लेट बनाते हैं, सारे मिल के एक ज़बरदस्त सी एपिसोड बनाते हैं और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो कुछ आसानियाँ पैदा करते हैं मोहम्मद वसीम के लिए। सो मोहम्मद वसीम, यू वॉच आउट, जीके इज कमिंग विद हिज आर्मी हैं, जीके इज कमिंग, यू वॉच आउट। ओके जी, ये थी आज की एपिसोड। जीके की बकवास यहाँ पे हुई ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते ये ज़रा इन स्विंग लें ज़रा भाई की तरफ से, आप हाथ में ज़रा घुमा नहीं सकता, लाइटें शाइटें टूट जाएंगी। तो टेक इट ईजी जी, मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।